तारुफ यह है कि हम ऑल जम्मू एंड कश्मीर जहलम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद हैं। क्योंकि हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है, 2017 से हमने काम किया है गवर्नमेंट का। एक टेंडर पास हुई थी जो DDUJY और PMDB, जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स करना था, जिसमें ज़िला बडगाम, ज़िला श्रीनगर और ज़िला अनंतनाग भी था। उसमें हमने काम किया। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू व कश्मीर की जो पावर का जो ये निज़ाम था एक खस्ता हाल से दो चार था, तो हमने उसको सुधारने की कोशिश की। क्योंकि हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, जिन्होंने यहाँ से चीफ इंजीनियर ऑफिस से टेंडर्स हासिल की थी, हमने उनके साथ काम किया। मगर अफसोस की बात है, हमने तो शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाया। वो बिजली की तरसीलें लाइनें जो लटकती रहती थी, मौत एक शहरी के ऊपर सवार हो रहा था कि मतलब लाइनें इस तरह होती थी, हमने उसको संभाला। मगर काम करने के बाद विजय इलेक्ट्रिकल सोमाजीगुड़ा हैदराबाद ने हमारा पैसा दबा के रखा। 7 साल से हम उनको बोल रहे हैं पैसा दे दो, पैसा दे दो। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको पैसा नहीं मिला। इसीलिए आज हमने सोचा कि हम आपके सामने, आप दोस्तों के सामने, भाइयों के सामने हम गुजारिश करेंगे कि हमारे मामले में आप वकील बनकर हमारे ऊपर कोई ऐसा ये कर दें कि हमें पैसा रिलीज़ हो जाए। ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट था जो आपको दिया गया? ये बिल्कुल जी, ये प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि नए पोल्स लगाने थे, इलेक्ट्रिकल पोल्स लगाने थे, केबल्स लगानी थी, तारें चढ़ानी थी, ट्रांसफार्मर्स लगाने थे, रिसीविंग स्टेशंस बनाने थे। ये वही काम हमने किया है, PDCL का काम किया है। चूँकि टेंडर ली थी, ये बहुत बड़ी टेंडर थी, टेंडर ली थी विजय इलेक्ट्रिकल सोमाजीगुड़ा हैदराबाद की कंपनी है, तो उन्होंने टेंडर ली थी। उन्होंने हमको हायर किया एज सब कॉन्ट्रैक्टर्स। हमने एज सब कॉन्ट्रैक्टर, आपको मेरे से ज़्यादा इल्मियत होगी कि सब कॉन्ट्रैक्टर एज इक्वलेंट टू लेबर होता है। उन्होंने हमारे लेबर का पैसा दबा के रखा है। वहाँ पर CMD है जो मालिक है कंपनी के विजय इलेक्ट्रिकल्स, हमारे जूते कट गए हैदराबाद जाते जाते। आपको पता है कि महंगाई का ज़माना है, हम हर तीसरे महीने दूसरे महीने उनके पास हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमें हमारा पैसा दीजिए, पर वो वहाँ पर ही इज़ एज गुड एज ए हिटलर। मैं ये बिला खौफ व तरदीद आपको ये बोलता हूँ कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर से आती हैं, बट दे एक्सप्लॉइट द यूथ ऑफ कश्मीर। ये इधर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। हाँ सर, आप लोगों का कितना अमाउंट उनके पास है? हमारा लगभग 50-60 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका 5-6 करोड़ उनके पास है। क्या कहीं पे आपने इस पहले बात की है? बहुत फॉर्म्स पे हम गए हैं, चीफ इंजीनियर साहब से भी हमने मेमोरेंडम डाले हैं, और MD साहब को भी हमने इसके बारे में इतला किया है। और भी जिस जिस कॉर्नर पर हम जा पाए हैं हम वहाँ पर गए। आपको तो पता ही है, हो जाएगा, देखेंगे, बात कर रहे हैं, मगर अभी तक अब 5-6 साल हो गए, पेमेंट्स नहीं, 10 से मस नहीं हो रहे। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे वकील बनकर आप हमारे भाई हैं, हम भी भाई हैं, आप हमारा केस, आप बेहतरीन वकील बन सकते हैं। जब मीडिया चाहेगी तो इंसान को इंसाफ मिल सकता है। आप हमारी आवाज़ बनकर CMD से पूछे कि आपने इन मजलूमों का पैसा क्यों दबाया है, और चीफ इंजीनियर से आप बताइए कि अगर इन्होंने आपका काम किया है, अगर हैंड ओवर टेक ओवर भी हो गया है, वो तारे भी अब काम कर रही हैं, वो ट्रांसफार्मर्स काम कर रहे हैं, रिसीविंग स्टेशंस काम कर रहे हैं, 6-6 साल पुरानी बात है ये। तो हमको पैसा क्यों नहीं मिल रहा? हमारा लेबर का पैसा क्यों? लेबर घर आ रहे हैं जिनसे हमने काम कराए। देखिए, हम तो कोई करोड़पति और खरबपति है नहीं, हमारे घर रोज़ लेबर आते हैं कि हमें पैसा दे दो। अब बदनाम हो गए हम मोहल्ले में। हर कॉन्ट्रैक्टर, हर सब कॉन्ट्रैक्टर के घर रोज़ 2-2, 4-4, 5-5 लेबर आते हैं, हमारा पैसा दे दो। हम कहाँ से लाएंगे? और मेरी गुजारिश है आपके वसातत से, चीफ इंजीनियर और जो MD साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर विजय इलेक्ट्रिकल्स सोमाजीगुड़ा हैदराबाद को कोई भी पेमेंट आपको करनी है, आप फौरी तौर उस पर रोक लगाएं। आप हमारे साथ पहले बात करें कि किस किस कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा इनको देना है, पहले वो हमारे अकाउंट में आना चाहिए। और दूसरी बात, ये एक्सप्लॉइटेशन का जो मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मैं बिला खौफ व तरदीद इस बात का
ऐलान आपके सामने करता हूँ कि जो भी बड़ी कंपनियाँ इधर आती हैं कि यहाँ के यूथ को एम्प्लॉय करने के, एम्प्लॉयमेंट पावर देने के लिए, वो महज एक धोखा है, ये तबाही के लिए आते हैं, ये हमारा खून चूसते हैं। क्या अभी तक कोई पेमेंट हाँ, वागुजार तो हुई है, मगर फ़ायदा क्या? अगर मेरा 30 लाख रुपए उनके पास है, कभी 2 लाख, कभी 6 महीने के बाद 3 लाख, कभी 1.5 लाख, इस पैसे को हमको करना क्या है? और उसके ऊपर भी और एक बात है, ये मैं समझता हूँ आप भी इसकी पूरी से जानकारी अगर जानकारी हासिल करेंगे। पिछली बार हम हैदराबाद गए थे, वो वहाँ से बोलते हैं अगर मेरा उनके पास 10 लाख है, वो बोल रहा है हम आपको 6 लाख दे देंगे। क्या हमने कोई गुनाह किया है? मैं CMD जो ये रमेश साहब है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, क्या आप फैमिली वाले इंसान नहीं है? अगर हम मेरा 10 लाख विजय इलेक्ट्रिकल्स के पास है, वो क्यों बोलता है आप 6 लाख ले लो? 4 लाख एक अमाउंट होता है, जिसका बिल 18 लाख है, उसको बोलते हैं आप 12 लाख ले लो और ले जाओ, मसला ख़त्म करो। मगर वो 12 लाख भी नहीं दे रहे, बोल रहे आप हमें दस्तखत करके दो कि हमारा आपस में हो गया हिसाब क्लियर, खाली अब आपको इतना ही लेना है। PDD से काम कश्मीर में चल रहा है। और मैं आपकी वसातत से और एक बात सरकार तक और विजय इलेक्ट्रिकल्स MD तक, CEO तक पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ तो उन्होंने गरीबों का पैसा दबा के रखा है, वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। आप देखिए वो अभी कितना काम करा रहे हैं। अगर पहला फ़र्ज़, इंसानी फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर किसी बंदे को आपको पैसा चुकाना है, आप पहले उसका पैसा चुकाकर नया काम शुरू करें। आप विजय इलेक्ट्रिकल्स आज की तारीख में देखिए कि वो कहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए बैठे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं पुरजोर अल्फाज में आपकी तरफ से उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर अभी भी हमारा पैसा वागुजार नहीं किया गया, अगर अभी भी हमारी पेमेंट्स नहीं की गई, तो डोडा में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम उसको ताला लगाएंगे, फिर जो भी हो हम जान दे देंगे, क्योंकि हमारा अहल अयाल भी इस वक्त परेशानी का शिकार है। बच्चों के लिए हमारे पास फीस नहीं है, घर चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जदारी में डूबे हुए हैं हम। ये सब विजय इलेक्ट्रिकल्स की वजह से। मैं उनको आपकी वसातत से बोलना चाहता हूँ कि डोडा में हम आपका प्रोजेक्ट चलने नहीं देंगे।